साथियों नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ रवि पात्रा और मैं आपका डिजिटल फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत लोगों ने मौका चूक गया है और बहुत लोगों के पास ऑप्शन मिस हो गया है, लेकिन आप 1 महीने का एक्सटेंशन आने वाले दिनों के कैसे आप नए लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं और चिप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, होल्ड एमएफएस के साथ कैसे एक्सटेंशन कर सकते हैं, वो सारी कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में जानने वाला है। तो जैसे कि मेरे पास एक वॉलेट है और इस वॉलेट को आप देख सकते हैं यूनाइटेड वर्स में आ जाना है। और जैसे यूनाइटेड वर्स में आ जाएंगे सर, यहाँ पे एक 3 लाइन है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी हम देने वाला है। इस वॉलेट में देखिए वो यहाँ पे क्लिक करिएगा, और क्योंकि आपके अभी जो टीआर एक्सचेंज का जो टाइम है ना, और इस टाइम में आपके डाई से, फोर्स कॉइन से या वेस्टिंग कॉइन से ये सारी चीज़ें बंद हो गया। अभी क्या है, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन है, वो है आपकी होल्ड एमएफएस। अगर आपने पहले से डाले थे या फिर आपने टीआर एक्सटेंशन के थ्रू भी आपने अपने किए थे, मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए इनके पास, इमरान जी के पास इतनी कॉइन है वेस्टिंग में और इतनी कॉइन फ्री है, लेकिन इस कॉइन से वो एक्सटेंशन नहीं कर सकता। वो कल तक मौका था, लेकिन अभी नहीं हो सकता। अगर इनको चिप लेना है सस्ते प्राइस में 20% पैसा में, क्योंकि अभी एक चिप लेने के लिए जो कल $10 में हो रहा था, अब वो $100 लगेगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 256 चिप 2560 में हो रहा था, आज के डेट में अगर उसे लेना है तो 2 करोड़ रुपये चाहिए सर। आप सोच सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इनके कुछ होल्ड एमएफएस डाले गए थे, तो आप देख सकते हैं कि इनकी एक जो है ना, देखिए टोटल होल्ड एमएफएस 8 है, एक कंप्लीट हो गया। ये पहली 21 दिन की साइकिल कंप्लीट हो गया। ये होल्ड एमएफएस 2, एमएफएस 3 ऐसे करके होल्ड एमएफएस 8 तक टोटल 200 दिन का स्टेकिंग है। लेकिन अब सर मुझे एक्सटेंशन करना है 2.377 चीज़ों को। यहाँ पे जो 1 है ना, इसको आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे 2.37 आ जाएगा। और जितना मुझे यूज करना है करेंगे, उसके बाद बाकी हम रेस्ट फिर यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। तो बने रहिए, पूरा स्क्रीन पर ध्यान रखिए। अब मुझे टीआर एक्सटेंशन करना है। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे ऑप्शन कैसे आया है। आप देखिए, एक टीआर है, हालांकि लंबे टाइम के लिए एक्सटेंशन तो हो रखे हैं, लेकिन फिर भी कर दिया जा रहा है। देखिए अभी 0.77 कॉइन आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो, अगर आपके पास होल्ड एमएफएस नहीं है तो आपके पास एक्टिवेट करने के अलावा एक चिप कलेक्ट के लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा और $100 लगेगा। आप देख सकते हैं, अगर हम जाएंगे तो आपको $100 देने पड़ेंगे एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ। अब देखिए ऑप्शन, देखिए एक ही है और कुछ नहीं है। पहले ही जो 4-5 ऑप्शन आते थे चला गया। अब देखिए सर, तो क्या है, हमें होल्ड एमएफएस देना होगा। कितना होल्ड एमएफएस देंगे तभी जाके चीज़ें होगी। तो चलिए, मैं आप एक्टिवेट से नहीं, मैं एक्सटेंशन करने जाऊंगा। और चलिए, थोड़ा सा सिस्टम हो सकता है कि हैंग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी पेज को मैंने रिफ़्रेश कर लिया है। अब एक्सटेंशन करने जाता हूं। अब देखिए, एक्सटेंशन करने के लिए सिस्टम ये कह रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन तो हो जाएगा, लेकिन आपके होल्ड एमएफएस जो बैलेंस है ना, वो 0 है, इसीलिए। हाँ, लेकिन ये आप अनलिमिटेड टाइम तक नहीं कर सकते, सिर्फ 1 महीने के लिए करेंगे सर। तो कंप्लीट प्रोसेस में बने रहिए। तो हमने गया, तो यहाँ पे 0 जो बैलेंस था ना, यहाँ पे हमने क्लिक किया, वॉलेट में गए, और वॉलेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने होल्ड एमएफएस पे गए। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया। जो 21 दिन का कॉइन हो ना, उसको मैं छुड़ा लूँगा। मुझे चाहिए 1 ही महीने का करूँगा तो 1 ही कॉइन चाहिए, लेकिन 2.3 है, बाकी नहीं है सब। तो इसका 6 दिन बचा हुआ है और इसका 21 दिन बचा हुआ है, सॉरी इसका 12 दिन बचा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, कैसे समझेंगे कि सर मेरी 21 दिन कंप्लीट हो गया। एक जो घर होगा ना, ये पीला हो जाएगा, तो आप 21 दिन कंप्लीट हो गया। ये मेरी दूसरी साइकिल, ये जो इनका है दूसरा साइकिल शुरू हो गया। तो आप देखिए, इसका 6 दिन बचा है, इसका 12 दिन बचा है। जिनका नहीं हुआ है ये पीला, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 30 डेज़ का टाइम मिला है, तो जैसे 2-4 दिन जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डोंट पैनिक। लेकिन इनका हो गया है तो इनका मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे होल्ड गेट एमएफएस पे क्लिक करना है, यहाँ पे टैप करना है। आपको ये नोटिफाई कर रहा है कि भाई देखिए आप क्या श्योर है, इतना आप कर लेंगे तो आपकी जो साइकिल है ना वो टूट जाएगा। क्योंकि 21 दिन बचा हुआ है, तो मैं चलो आज लेके आज ही मैं डाल दूंगा होल्ड एमएफएस। मैं यस किया कि चलो मैं क्लियर हूँ, मैं लूँगा। और मैंने ये विड्रॉ के लिए किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाइड करूँगा। और देखिए, ये जो होल्ड एमएफएस 2.3 है वो मेरी साइकिल में लगा हुआ था। चलिए, थोड़ा सा ये कुछ टेक्निकल, ये कुछ ब्लॉकचेन की वजह से ये चीज़ें हो रही है, बार बार मेरी आ रहा है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट के साथ ये प्रॉब्लम होता है।
यस सर, आप देख सकते हैं कि मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर दिया और ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपके होल्ड एमएफएस बैलेंस आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे डियर्स मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड कर दिया, आप देख सकते हैं कि मेरी जो बैलेंस है होल्ड एमएफएस का यहाँ पे देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो 3 था वो विड्रॉ हो गया। आप देखिए 2.37 यहाँ मेरी होल्ड एमएफएस 1 होके यहाँ पे विड्रॉ हो गया। ठीक है, मुझे जितना टीआर के एक्सटेंशन में खर्चा करना है समथिंग 7 का समथिंग जाएगा और उसके बाद बाकी चीज़ों को मैं दोबारा स्टेकिंग में लगा दूंगा। मैं अब यहाँ से बैक करता हूँ। अब मैं आ गया टीआर एक्सटेंशन के टाइम में, यहाँ जाता हूँ और जैसे ही ऑप्शन आ रहा है अभी देखिए यहाँ पे मुझे जहाँ 0 बैलेंस आ रहा था अभी देखिए ये टिक भी हो गया और ये चीज़ें भी हो गया। तो वैसे आप जैसे मैं एक्सटेंशन टाइम में जाऊँगा तो ये देखिए 5% का स्लीपी चार्ज, मतलब जो करंट रेट के हिसाब से ना, देखिए अभी 7 था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ये किया, एक्सटेंशन किया, तो ये थोड़ा सा ये कभी कभार प्रॉब्लम होता है, ये थोड़ा सा एग्जीक्यूटर प्रॉब्लम होता है कई बार, ट्राई अगेन बोल सकता है किसी मोबाइल में। लेकिन मैं थोड़ा सा पेज रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं देख सकते हैं डियर्स अभी मेरी जो टीआर एक्सटेंशन है ना वो हो गया है। तो ये कई बार चीज़ें हो जाता है, कभी कभार स्लिपेज आता है। जैसे देखिए मैंने टीआर एक्सटेंशन कर दिया हूँ। अभी मैं जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ से एक बार के लिए टीआर एक्सटेंशन हो गया है। मेरी 2 मोबाइल है तो कई बार इस मोबाइल पे प्रॉब्लम होता है, तो उस मोबाइल पे भी वो जो प्रॉब्लम है ना, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटर एरर, अभी ट्रस्ट वॉलेट में क्राउड ज़्यादा होने की वजह से देखिए अभी 43 डेज़ का था, अभी देखिए 73 डेज़ का हो गया, यानी कि 30 दिन का टाइम बढ़ गया। ठीक है, और जो चिप है वो भी 5 चिप हो गया, 4 चिप था 5 चिप हो गया। अब मैं दोबारा एक्सटेंशन करने जाऊँगा तो सर देखिए, आप देखिए मेरे पास बैलेंस तो है 1.59, ठीक है, क्योंकि जो 2 पॉइंट समथिंग मैंने लेके आया था, 37 समथिंग लेके आया था, तो बाकी कट गया, 7-8 कट गया और ये एक्सटेंशन हो गया, 30 डेज़ बढ़ गया। अब सवाल है सर कि मैं इसको कैसे आगे डालूँगा, मेरी जो ये चीज़ें हैं। फिर दोबारा ये 3 लाइन में हम जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद, एक सेकेंड थोड़ा लाइट बढ़ा देता है, यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद फिर से मैं वॉलेट में क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं वॉलेट में क्लिक करूँगा, होल्ड एमएफएस के ऑप्शन में जाएंगे, तो होल्ड एमएफएस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी 3 लाइन वहाँ पे था ना, वो एक हट के यहाँ पे बैलेंस आ गया, एक मेरी ख़त्म हो गया, मतलब 0.78 इतना खर्च हो गया और बाकी दूसरे महीने का एक्सटेंशन का टाइम नहीं दे रहा है। कैसे पता करेंगे सर? देखिए मैं दोबारा एक्सटेंशन में जाता हूँ, ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा एक्सटेंशन के देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, यू कैन नॉट एस्टिमेट लिमिटेड गैस फी, जो हो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लगेगा सर हो सकता है कि ये कोई टेक्निकल एरर होगा, नहीं, आप दूसरे महीने के लिए एक्सटेंशन नहीं कर सकते। मैं दोबारा पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। आप पूरी महीने में एक बार ओनली एक चिप, जिन लोगों ने चिप नहीं लिया आप तो खून के आंसू रो सकते हैं, लेकिन आप एक महीना, हाँ ये क्या है सर, ये इसमें एक टीआर है, इसीलिए एक बार आपके पास जितनी भी टीआर है, अगर यहाँ 2 टीआर होता, 3 टीआर होता, 4 टीआर होता, तो सारे टीआर को आप एक बार के लिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 टीआर है, अगर 2 टीआर होता तो उसको भी 1 महीने के लिए कर सकते थे, अगर 3 टीआर होता तो उसको भी 1 महीने के लिए कर सकते थे। तो ऐसे आप महीने में एक बार, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ करने का, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, देखिए नहीं हो रहा है, तो दूसरा महीने का एक्सटेंशन आप नहीं कर सकते। चलिए डियर्स, अब बात करते हैं कि भाई जो मैंने एक्स्ट्रा मेरा बच गया उसको आप चाहो तो रख सकते हो सेलिंग के लिए, अदरवाइज आप इसको दोबारा साइकिल में डाल दीजिए। इस बार यहाँ पे होल्ड एमएफएस नहीं होगा, आपका होल्ड एमएफएस बन गया ना ऑलरेडी, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ 0 शो कर रहा था, तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो साइकिल मैक्सिमम देखिए इतना बच गया है। मैं इसको दोबारा 21 दिन की साइकिल में डाल देता हूँ। अगर नहीं डालेंगे तो ये पड़े रहेगा, तो इसीलिए अच्छा है कि डाल देते हैं इसको। तो जैसे ये चीज़ें होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो ये एग्जीक्यूटर एरर आप ऐसे 2 बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप डियर्स मैंने डाल दिया है और आप देख सकते हैं मैंने दूसरे मोबाइल से डाल दिए हैं, और जिस वजह से ये एक्चुअली क्या है, वो कभी कभार ट्रस्ट वॉलेट से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, किसी का थोड़ा सा रैम ज़्यादा भर गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने डाल दिया ना, तो वहाँ पे यहाँ पे गया और जो बचा हुआ था उसको देखिए, ये नॉर्मल एमएफएस जो 21 दिन की जर्नी कंप्लीट कर रहा है, और देखिए, और अभी
जो मेरे खर्च करने के बाद जो MFS है जो यहाँ पे ये खर्च हो रही है। देखिए 21 दिन इसका पूरा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 21 दिन पूरा करके आया था। तो इसका जो जर्नी होगा एक दिन भी मेरी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 21 दिन हुआ था। जैसे ही 21 दिन पूरा होगा ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद और 21 दिन के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके होल्ड MFS 200 दिन का होल्ड MFS 8 तक जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग, आपके पास 1 टियर 2 टियर 3 टियर 4 टियर जितना है, 1 महीने की जुगाड़ आप होल्ड MFS से कर सकते हैं। लेकिन आप सवाल होगे सर मेरी तो ये पीला नहीं हुआ, 21 दिन पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, हो सकता है कि आपके 6 दिन बाकी हो सकता है 12 दिन बाकी हो सकता है आपका 20 दिन बाकी हो। तो अब 30 डेज़ का टाइम है, तो इसी हिसाब से आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। थैंक यू डियर।